बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 26 मई टिल 1 जून 2025, और इस पूरे हफ्ते में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस के हालात कैसे रहेंगे। आज के वीडियो में आप बहुत कुछ देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, गाइडेंस और साथ एक और नई टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो बात हो रही थी मैनिफेस्टेशन की, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं रीड कर लेती हूँ। ओके ओके अच्छा ओके। सैयदा माहिशा, थैंक्स फॉर पाइसेस। प्रिंस अली सरफराज, वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी, यू आर ऑलवेज शेयरिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस, थैंक यू। साजिद हुसैन, यू आर वेरी गुड, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू एवरीवन। आप लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है आपको ये कमेंट्स रीड करना, उनको नोट करना और आपसे शेयर करना। तो करते रहिए अपने कमेंट्स, और सपोर्ट हमें बहुत मिलती है आपके कमेंट्स से। और अब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन 2 वीडियोस, जैसे 2 वीकली हॉरोस्कोप लास्ट जो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपसे शेयर की थी, होपफुली आपने ट्राई की होंगी। और फर्स्ट टेक्निक थी वाटर टेक्निक, फिर उसके बाद मैंने जर्नलिंग बताई है, और आज जो टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, जो विशेस हैं वो अचीव कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम इमेजिन करते हैं, जो कुछ हम लिखते हैं, और जिस चीज को हम चार्ज करते हैं, वो हमें यूनिवर्स जो है अट्रैक्ट देती है, हमें वो चीजें अट्रैक्ट होती हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहली जो आज जो मैं बताऊंगी विजुअलाइजेशन। लेकिन विजुअलाइजेशन बताने से पहले मैं आपको, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये बहुत इजी रहेगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें, अपना फोकस और कंसंट्रेशन के साथ इसको मैनिफेस्ट करें। और इसके रूल क्या हैं? एक तो पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं सोचना है आपने। उसके साथ टाइमिंग्स, रात का टाइम, बेड टाइम, जब आप सोते हैं उस वक्त आपने मैनिफेस्ट करना है, और जब सुबह जब आप उठते हैं सारे कामों से पहले, बिस्तर से उठने से पहले आपने मैनिफेस्ट करना है। चाहे आप 2 मिनट 5 मिनट से ये विजुअलाइजेशन स्टार्ट करें, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। ग्रेजुअली स्लोली उसको बढ़ा सकते हैं उसके टाइमिंग्स, लेकिन शुरू करें थोड़े से टाइम के लिए, ताकि आपका फोकस जितना होगा, जितनी आपकी कंसंट्रेशन होगी, उतना आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी लाइफ में शादी करना चाहते हैं किसी खास पर्सन से, स्पेसिफिक पर्सन से, या जॉब चाहिए आपको, या इतना पैसा चाहिए, या ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट में उसको सिचुएशन को इमेजिन करेंगे और फील करेंगे, फीलिंग्स के साथ कि वाकई वो चीज आपके साथ हो रही है। होगी नहीं, बल्कि हो रही है, फीलिंग्स के साथ, हैप्पीनेस के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ। और जैसे कि आपकी शादी हो गई है उस पर्सन के साथ, आप बहुत खुश हैं, आपको आपकी जॉब मिल गई है और आप वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट मैनिफेस्ट करें, इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में है, या गाड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है, और आपने ये 2 दफा 4 दफा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 दफा मिनिमम जरूर करेंगे। और मुझसे शेयर कीजिएगा अगर कोई डिफिकल्टी है मैनिफेस्टेशन की इन तीनों टेक्निक्स में,
और जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की टेक्निक्स, तो जरूर ट्राई करें। इन तीनों में से तीनों टेक्निक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं और कोई एक टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं। मजे की बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप आराम से इसको कोशिश करें, जरूर करें, और जो आपके लिए सूटेबल है। और मुझे फीडबैक बल्कि कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं आ पा रही है, आपको मेरी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब बात होती है एस्ट्रोलॉजी की, और इस हफ्ते जैसे कि मैंने कहा 26 ऑफ मई टिल 1 जून, 31 मई को वीनस प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे इन एरीज। वीनस प्लैनेट रिलेट करते हैं हमारी रिलेशनशिप, हमारी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, ब्यूटी, लग्जरी, मटेरियल थिंग्स, मनी, फाइनेंसेस, इनको रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट। और अगर हमारे जायचे में, हमारे बर्थ चार्ट में ये अच्छी पोजीशन पे होता है तो हम तो बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं। ये ट्रैवल कर रहा है इन एरीज। एरीज को रूल करता है प्लैनेट मार्स, जो एनर्जेटिक पावर का प्लैनेट होता है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है, विल पावर का प्लैनेट होता है। कुछ रेमेडीज मैं आपसे शेयर करती हूँ। व्हाइट कलर, सफेद रंग जो है, आप उसको डोनेट करें जुमे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, जैसे कि आटा, चावल, नमक, चीनी, सफेद कपड़ा, जो भी आपको सफेद चीज समझ आए, आप उसमें से जरूर सबका खैरात कीजिएगा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं और देखते हैं टैरो कार्ड्स जो हैं क्या कहते हैं सेजिटेरियस के बारे में। आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस के लिए कैसा गुजरेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे मैरिड है, सिंगल है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि कोई आर्गुमेंट्स नजर आ रहे हैं इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ मुझे खिटपिट नजर आ रही है। और फिर मुझे लगता है कि कुछ इंटरफेरेंस भी है, लोगों का इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आप भी परेशान होते हैं, आपके पर्सन भी परेशान होते हैं, आप दोनों अपसेट होते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, बहस शुरू हो जाती है। और शायद आप दोनों के अपनी वजह से नहीं बल्कि लोगों की वजह से। तो लोगों से जरा मशवरे कम करें और लोगों को अपने रिलेशनशिप में कम इन्वॉल्व करें। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। फिर कुछ स्ट्रगल और एफर्ट्स वाली भी रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि आप अपनी तरीके से हर वक्त स्ट्रगल करते रहते हैं, हर वक्त रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते रहते हैं, और आपके पर्सन जो हैं फिर भी आपसे खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ मिक्स सिग्नल्स भी सेजिटेरियस को मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी आपको फील होती है अपने पर्सन से रिलेटेड। करियर की बात करें तो करियर सेजिटेरियस का हफ्ते बहुत अच्छा है। प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, प्रमोशन नजर आ रही है, आपका जो है प्रोग्रेस करेगा और सक्सेस मिलेगी। ये हफ्ता आपके लिए बहुत स्टेबल रहेगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो। फाइनेंशियली भी पैसा अच्छा खासा सेजिटेरियस के पास इंशाल्लाह आएगा। कोई तोहफा मिल सकता है, कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, प्रॉफिट आपको हो सकता है, इनकम आपकी बढ़ सकती है। तो अच्छा खासा पैसा, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है आप बाय करें, सेल करें, उससे आपको इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो स्टडी के लिहाज से भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। लव गाइडेंस है, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ट्रस्ट का कार्ड है। सिचुएशन पे ट्रस्ट करें, डिवाइन पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। जनरल गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए, a wonderful new idea, don't allow bumps in the road to hinder your progress, clear up communication problems with others। अगर आपकी लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती है और कम्युनिकेशन की वजह से बाज़ औक़ात बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करें और आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो ज़बरदस्त होते हैं। और अलाउ नहीं करें कि आपकी लाइफ में कुछ जो चीज़ें बम्स आती हैं प्रोग्रेस में, तो उनको कोशिश करें कि उसको ठीक करने की कोशिश करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के सेजिटेरियस के, चेक कर लेते हैं, 1, 10,
19 एंड 28 ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं व्हाइट एंड ग्रीन, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे सफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। और अब है डिवाइन गाइडेंस। और डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। रोमांस का मैसेज है। हो सकता है ये हफ्ता आपके लिए बहुत रोमांटिक रहे, प्यार, मोहब्बत, लव, इमोशंस भी हो सकते हैं। और अगर ये चीज मिसिंग है आपकी लाइफ में, रोमांस, प्यार, लव, इमोशंस, तो उसको इनहांस करें, उसको बेहतर करें, उसको इम्प्रूव करें। अब कैप्रिकॉन की टर्न है और देखते हैं कैप्रिकॉन की एनर्जी कैसी है और उसको क्या कहता है कैप्रिकॉन का। लव लाइफ, रिलेशनशिप, 5 ऑफ सोर्ड। तो मुझे लगता है कि कैप्रिकॉन अपनी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में खुश नहीं है। फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिस्टेंस है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, डिवोर्स हुई है, शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है, फैमिली लाइफ में हैप्पी नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर गिव अप कर दिया है। पहले आप एफर्ट करते थे, कोशिश करते थे, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आपने गिव अप कर दिया है। कभी कभी इंसान थक जाता है और तंग आ जाता है और सिर्फ एफर्ट्स कर कर परेशान हो जाता है। तो वो सिचुएशन कैप्रिकॉन की नज़र आ रही है। लेकिन डिवाइन कहती है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप अकेले नहीं हैं और आपके साथ डिवाइन हेल्प है। तो आप कोशिश दोबारा कर सकते हैं, गिव अप मत करें। आपके हालात जैसे भी हैं, शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, आपके पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, जो भी है, लेकिन आपको दोबारा से खड़े होना है और अपनी राइट्स के लिए स्टैंड लेना है। करियर की बात करें तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन्स हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी जॉब, बिजनेस को लेकर, क्या करें क्या ना करें, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और प्लान करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये एक फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और उसको फॉलो करें। आपके इंट्यूशन आपको क्या कहता है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, वो आपको इंट्यूशन के जरिए मिल रही है। फाइनेंसेस, 4 ऑफ सोर्ड, थोड़ा ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं कैप्रिकॉन के लिए। हालात मुझे फाइनेंशियली इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ आप देखेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल ये टाइम थोड़ा रेस्ट का है, रिलैक्स करने का है। हेल्थ के हवाले से देखें तो हेल्थ आपकी हीलिंग है। जो लोग कैप्रिकॉन अपने हेल्थ में, सेहत के हवाले से परेशान है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो उनके लिए हीलिंग होगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी, एनर्जेटिक, एक्शन ओरिएंटेड, जो प्लान्स बनाए थे, आपके गोल्स, पर्पसेस आपको अचीव होंगे। इसी तरीके से एनर्जी के साथ फोकस रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। अब गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो हनीमून प्लान करें, हॉलीडे प्लान करें अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, और अगर शादी हुई है तो हनीमून प्लान करें। ओके, जनरल गाइडेंस से मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। तो आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, वो कुदरती और मैजिकल वेज में पूरी होंगी। और लोगों के साथ काइंड रहें, लोगों के साथ जो है वो रहम करें, लोगों की मदद करें। आपकी लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 7, 16, नंबर 25। लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉन के वाइट एंड रेड एंड पिंक, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रज़ा को विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब है डिवाइन गाइडेंस। और डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेट करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें, लोगों के साथ बात करें। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बात नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आपको कम्युनिकेशन जरूर करनी चाहिए। ये था कैप्रिकॉन। और अब बात करते हैं एक्वेरियस की।
आने वाला हफ्ता एक्वेरियस बुर्ज दिल्लू के लिए कैसा रहेगा, टैरो कार्ड्स में कर रही हूँ और मैंने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपसे शेयर की है, कुछ रेमेडीज भी शेयर की हैं। आप सेगमेंट चेक कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, जरूर चेक कीजिए और ट्राई कीजिए मैनिफेस्टेशन की नई टेक्निक। यहाँ पे मैं बात करूंगी एक्वेरियस की और लव लाइफ, रिलेशनशिप, सिंगल है, मैरिड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वक्त एक्वेरियस अपने काम पे ज्यादा फोकस है और लव लाइफ और रिलेशनशिप को फिलहाल उन्होंने साइड पे किया हुआ है। इस वक्त उनका फोकस काम है। फिर कुछ मुझे मामलात बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुई है या शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन इस वक्त फोकस है एक्वेरियस अपने आप पे। सेल्फ मुझे लग रहा है कि हीलिंग हो रही है एक्वेरियस की और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ लव हो सकता है। और यहाँ पर काफी एक्वेरियस घर में अपनी चेंजेस ला सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर में रेनोवेट करवा रहे हैं। फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। जो लोग नो कम्युनिकेशन में है, नो कांटेक्ट में है, उनका कांटेक्ट भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर करियर के लिए 3 ऑफ सोर्ड, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट अटैक नजर आ रहा है कि आपको जॉब में खुशी नहीं है, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई नहीं है, धोखे मिलते हैं, फ्रॉड हैं, लोग आपको चीट करते हैं और हो सकता है पार्टनर के साथ आपके कुछ ऐसे ताल्लुकात बन रहे हैं जिसकी वजह से आप काफी डिसअपॉइंट हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हो पा रही हैं। वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, बॉस के साथ नहीं बन रही है, कुलीग्स के साथ इश्यूज हैं या बिजनेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से लोगों ने आपको फ्रॉड किया है, धोखेबाजी नजर आ रही है, जेलसी नजर आ रही है और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा जो हैं वो डिसहार्ट हुए हुए हैं, नाउमीद हुए हुए हैं। फाइनेंशियली पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, लेकिन खुशी से खर्चा कर रहे हैं। इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ रहा है, चाहे वो घर का हो, चाहे बिजनेस का हो, अपना खर्चा हो, थोड़ा बहुत खर्चा लीक हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो अपनी स्टडी को लेकर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं और अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। हेल्थ के हवाले से देखें तो जजमेंट का कार्ड है, सेहत आपकी अच्छी। आपके लकी नंबर्स होंगे नंबर 6, 15 एंड 24। लकी कलर्स हैं एक्वेरियस के ब्लू, रेड एंड ब्राउन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का सदका भी दे सकते हैं या लतीफों का विर्द करें 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली ये विर्द जरूर कीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, चेक करते हैं इस हफ्ते की गाइडेंस। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो पीसफुल आपका कोई भी ऐसा मामला जो स्टक हुआ है, जिसमें आप बहुत परेशान हैं, कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, तो पीसफुली वो मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अब बात होती है पाइसेस की और आने वाला हफ्ता पाइसेस बुर्ज हूत के लिए। आने वाला हफ्ता पाइसेस बुर्ज हूत के लिए कैसा रहेगा। लास्ट ज़ोडिएक साइन है और इसकी डिटेल हम देखते हैं टैरो कार्ड से। और जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी वाला सेगमेंट मिस किया है, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। पहले लव लाइफ, रिलेशनशिप चेक करेंगे पाइसेस की, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड कॉन्टैक्ट, मैसेजेस का कार्ड होता है, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो जिन लोगों के लिए की सिचुएशन में नो कांटेक्ट है या ब्लॉक सिचुएशन है या बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन का इस वीक में मैसेज आ सकता है। हो सकता है कि आप उनको कांटेक्ट करें, तो कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन की सिचुएशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। फिर ये कार्ड जो है वो सोशल मीडिया का भी हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे पे नज़र रखी हुई है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। उसके साथ साथ ये कार्ड जो है वो गुड न्यूज़ का भी है, खुशखबरी का कार्ड भी है। तो पाइसेस वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, बच्चों से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है या फिर अपने पर्सन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। शादी से रिलेटेड कोई रिश्ता आ सकता है आपका। शादी अगर आपकी नहीं हुई है तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई आपकी लाइफ में है
या आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है, शादी के लिए प्रपोजल भी आ सकता है, शादी की तैयारियां हो सकती हैं। तो ओवरऑल मुझे एक अच्छी एनर्जी पाइसेस वालों के लिए इस वीक में नजर आ रही है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं, बच्चों की क्या एक्टिविटीज हैं उनमें आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। फैमिली ओरिएंटेड हफ्ता रहेगा बच्चों के साथ, या फिर आपकी अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ आपका टाइम गुजर सकता है और सफर भी हो सकता है। करियर की बात करें अगर पाइसेस की, तो 6 ऑफ कप्स, तो कुछ पास्ट में बिजनेस या जॉब में आप कुछ लॉसेस हुए हैं या कुछ ऐसे आपने काम किए हैं। तो इंसान जब लर्न करता है, जब आपका एक स्टार्ट होता है, जब बिगिनिंग होती है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो ये कार्ड है कि पाइसेस वाले पुरानी गलतियों को लेकर जो है अफसोस कर रहे हैं कि काश मैं ये गलती मुझसे ना होती तो बेहतर था, अगर ये गलती हो जाती तो मैं उसको इस तरीके से ठीक कर सकता था। तो इस तरह की एक फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ सैड एनर्जी नज़र आ रही है। पास्ट में कुछ आपको लॉसेस हुए हैं जिनके अभी भी आपको रिग्रेट होते हैं, और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें, वो टाइम, वो वक़्त वापस लौट आए और वो गलतियाँ जो हैं आपसे दोबारा ना हो। तो कुछ थोड़ी-सी सैड एनर्जी नज़र आ रही है। फिर कुछ पाइसेस वाले अपने वर्क प्लेस पर इतना खुश नहीं हैं, अपनी जॉब, अपने बिज़नेस से सैटिस्फाई नहीं है, तो थोड़ा-सा सैडनेस नज़र आ रही है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता तो होगा, ट्रैवल भी कर सकते हैं और हो सकता है ट्रैवल की वजह से आपका खर्चा हो, और ये पार्टनरशिप का हफ्ता भी है। तो हो सकता है कि आपकी कोई म्यूचुअल पार्टनरशिप, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, और किसी के साथ पार्टनरशिप पे बिजनेस हो सकता है, कोई शेयरिंग हो सकती है। और ये चीज़ हो सकता है कि आप फाइनेंशियली किसी चीज़ में स्टक हुए हुए हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं, किसी मुश्किल में हैं, और कोई आपका फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त, आपका कोई कुलीग आपकी मदद करेंगे, और कोई मदद आपको आएगी, और ये एक डिवाइन हेल्प भी हो सकती है कि अल्लाह ताला ज़ाहिर ज़रिए बनाता है मदद के। तो अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है, कर्जे हैं आप पे और आप अदा नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड हो रही है कर्जों की, तो आप जो है वो अपने किसी दोस्त, अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं, और वो हेल्प जो है, वो जो सपोर्ट है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकाल सकती है। सेहत के हवाले से देखें, पाइसेस वालों का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी बहुत सेहत जो है वो आपकी अप डाउन हो सकती है, लेकिन ये वक्ती थोड़ा सा सेहत वाला इशू हो सकता है, जैसे फीवर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, और उसके बाद वो चीज़ ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स जो पाइसेस हैं उनके लिए हैंगमैन का कार्ड है, तो थोड़ा सा फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स पाइसेस, या फिर आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, या आपको सक्सेस नहीं मिली, या आपकी स्टडीज़ में ब्रेक आ गया है और आप दोबारा से उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ठहर जाएं, डिले है, और थोड़ा सा वेट कर लें पेशेंस के साथ। अगर जो चीज़ नहीं हो रही, फोर्सफुली करने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, थोड़ी और ब्रेक ले लें, उसके बाद दोबारा से बिगनिंग करें। बाज़ औक़ात जब हम कोशिश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे शायद वो टाइम सही नहीं होता है। तो अगर हमारी कोशिश अनसक्सेसफुल होती है, तो हमें थोड़ा सा ठहर के और दोबारा से कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। अब है जनाब आपके लिए गाइडेंस, और सबसे पहले लव गाइडेंस है पाइसेस के लिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो ये कार्ड बहुत अच्छा प्यारा मैसेज है पाइसेस वालों के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको एंजॉय करें। आप अगर पास्ट के बारे में परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, सोचते रहेंगे, किसी को मिस करते रहेंगे, उसका इंतज़ार करते रहेंगे, तो भी आप परेशान रहेंगे और अपने जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं उनको मिस कर देंगे। फ्यूचर के बारे में अगर इनसिक्योर रहेंगे हर वक्त, और क्या होगा क्या नहीं होगा, यही बातें अगर सोचते रहेंगे, तो
अगेन मैं यही कहूँगी कि प्रेज़ेंट को मिस कर देंगे। तो अपने प्रेज़ेंट को जो अच्छा है उसको एन्जॉय करें और शुक्र अदा करें, ग्रेटफुल हो जाएँ, ताकि आप और ज़्यादा अपनी लाइफ़ में रोमांस, प्यार, लव अट्रैक्ट कर सकें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। आपके जो भी प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 9, 18, नंबर 27। लकी कलर्स हैं पाइसेस के ब्लू, व्हाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी कर सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप और डिवाइन गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे हफ्ते के लिए। आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है, एंजल्स जो हैं वो आपको लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। नो का कार्ड है और उसके साथ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है किसी काम को लेके आप परेशान हैं, एफर्ट कर रहे हैं अगेन और वो काम नहीं हो पा रहा है या डिले हो रहा है, तो उसके लिए ये मैसेज हो सकता है कि थोड़ा सा रुक जाएं और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप परेशान ना हो। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, चंद हफ्तों में आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत प्यारा मैसेज था आपके लिए और उसके साथ ये था हॉरोस्कोप। और जिन लोगों ने जो है वो मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं मेरी यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए, कमेंट सेक्शन में अगेन मैं कहूँगी कि आप सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नया जो मेरा यूट्यूब चैनल है लव एंड टैरो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने विज़िट नहीं किया है, लव एंड टैरो का लिंक अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन ज़रूर ट्राई कीजिए, विज़िट ज़रूर कीजिए। लव रीडिंग्स हैं, रिलेशनशिप रीडिंग्स है, बहुत कुछ है, गाइडेंस है, एंजल मैसेजेस हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।